अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान ने हालात बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं। पाकिस्तान ने लोगों की तरजीहात बदल दी हैं, लोगों की दोस्तियां दुश्मनियां तब्दील हो चुकी हैं। वो भारत जो कि अरसा दराज से अमेरिका की चापलूसी करता आया है, अब वो चाइना की जानिब देख रहा है कि वो हमारा हाथ थामे और हमें इस गहरे समुद्र में डूबने से बचा ले। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ अफवाह जा रही हैं कि आप लोग हमें अपनी मल्टी डोमेन जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्ट्रेटजी है वो सिखाओ और हमें भी बताओ कि आखिर आप लोगों ने भारत को किस तरह से शिकस्त फाश दी थी। अब कौन सी फौज पाकिस्तान के पास आई है और आके हमसे तरबियत मांगी है, उस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस महीने के आखिर में क्या बड़ा होने जा रहा है। 7 साल के बाद कौन सी 2 बड़ी शख्सियात आमने सामने आएंगी। कोई तारीखी लम्हा होने वाला है इस महीने के आखिर में। चाइना के अंदर जो एक इवेंट होगा वो किस तरह से इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करेगा और 450 जंगी तैयारे अब कौन सा मुल्क खरीदने जा रहा है और क्यों खरीदने जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, कुछ तब्दीलियां हुई हैं, जरा उनको समझ लीजिए। सबसे पहले चाइना के जो वांग यी हैं, उनके वजीर खारजा हैं, वो भारत गए और वहां पर जाके मुलाकातें की गई। अजीत डोवल से मुलाकात की गई है, उनके जयशंकर से वजीर खारजा से मुलाकात की गई और नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की गई। उसके बाद ओवरऑल इस सारी मुलाकात को एक मस्बत पहलू दिया गया या मस्बत रंग दिया गया कि ये एक पॉजिटिव मुलाकात थी। लेकिन अब तशवीश ये भी है कि अगला जो उनका दौरा है वो पाकिस्तान का है और फिलहाल वो अफगानिस्तान में है, जहां पे पाकिस्तान के वजीर खारजा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वांग यी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है उनकी इस वक्त मुलाकात अफ़गानिस्तान के अंदर जारी है। खैर, वो तो एक रस्मी मुलाकात है, लेकिन उससे अगला जो उनका स्टॉप होगा वो पाकिस्तान होगा। अब इससे उनको अलग से खदशात लाहिक हैं। लेकिन हुआ क्या है, अब जो चाइना है उसने भी एक पॉजिटिव जो जेस्चर है वो दिया है इंडिया को कि भाई आप लोग जो हैं हमारे पार्टनर हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग हमारे साथ दुश्मनी को चूज़ करें। और ये वांग यी ने कहा है कि हम लोग अपनी कोऑपरेशन, अपनी पार्टनरशिप जो है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चाइना देख रहा है एक बहुत बड़ी मार्केट जो कि भारत है। बहुत बड़ी उनकी आबादी है, पॉपुलेशन के हवाले से वो एक बहुत बड़ी आप कह लीजिए कि पोटेंशियल मार्केट है। अगर चाइना अफ्रीका के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो भारत के अंदर भी वो कर ही सकता है। और अब वो इसलिए देख रहे हैं, तो इस मुलाकात के अंदर फिर जो ज़मीनी तनाज़े हैं उनके ऊपर भी बातचीत की गई कि आप लोग जो है वो हल कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आप लोगों के साथ जो है वो तजारत वगैरह करेंगे। लेकिन असल में ये तमाम तो जो दौरे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो इस महीने के आखिर में एक तारीखी लम्हा आने वाला है उसके लिए टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके। वो लम्हा होगा SCO समिट का, जो कि चाइना के अंदर एक इवेंट होगा और उसके अंदर फिर मोदी 7 साल के बाद चाइना जाएंगे और जाकर जो है वो एक तरह से ये बात डिक्लेयर करेंगे कि आज मैंने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, अब के बाद अमेरिका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग चाइना के साथ खड़े हैं। और फिर जो है वो वही मोदी जो कि चाइना को जो है वो इल्ज़ाम देते थे कि आपने पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान ने फिर चाइना की मदद से भारत के ऊपर हमला किया। अब वही चाइना के साथ जाके हाथ मिलाएंगे और उनके साथ जो है वो करेंगे मामला तय ताकि हमें अमेरिका के गैज़ो गज़ब से बचाया जा सके। क्योंकि आज के दौर में अगर आप लोग किसी सुपर पावर के साथ कनेक्ट नहीं है तो फिर जो है वो आप लोग का जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान का ये कमाल है कि हमने चाइना और अमेरिका को दोनों को एक कश्ती में सवार रखा है। भारत से ऐसा नहीं हो पाया। भारत रशिया को और अमेरिका को साथ लेकर चल रहा था, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाए। तो आज वो इस कंडीशन के अंदर हैं कि उनसे ये मामला जो हैं वो कामयाबी से सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। उनकी वजारत खारजा पिट चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 39 बार ये बात कह चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई है और उसके अंदर जो तैयारे हैं वो गिरे हैं। और वो तैयारे किसके हैं, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करने की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने तमाम तर शवाहिद मुहैया कर दिए हैं, उसके बाद इसके ऊपर मजीद जो है वो बातचीत नहीं हो सकती है। दोस्तों, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर जो छठा वज़राए ख़ारजा का इजलास है वो इस वक्त हो रहा है। सैफ अरीकी मुलाकात है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के माबैन, और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। जब चाइना के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे तो इसके बाद फिर जो है वो इस महीने के आखिर में ये तमाम तर ममालिक एक और जगह पे इकट्ठे होने वाले हैं। दोस्तों, अब इसके बाद एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज़रबाईजान
अज़रबैजान जो कि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हमारा डिफेंस पार्टनर है और बहुत से मुश्तरका प्रोजेक्ट के अंदर हमारा शराकतदार भी है, उसने पाकिस्तान का दौरा किया है और उनके जो डीजी दिफा हैं और वो पाकिस्तान आए हैं और उसके बाद उनके जो नायब वज़ीर हैं वो पाकिस्तान आए हैं। आके हमारे एयर चीफ के साथ मुलाकात की गई है और हमारे एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया गया और इसके अंदर फिर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग हमारी जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी है उसके अंदर हेल्प करो और हमें दिखाओ कि आप लोगों ने जो हालिया जंग लड़ी है उसके अंदर कौन सी मल्टी डोमेन जो वॉरफेयर स्ट्रेटजी है वो इस्तेमाल की है। अब इससे पहले जो दीगर ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान से यूं ही मदद मांग चुके हैं, खासकर हमारी जो फ़ज़ाइया है उसकी शानदार कारकर्दगी के बाद हमारे शाहीनों से मुतासिर होकर जो साउथ अफ्रीका है उसने भी हमें कहा कि हमारी जो एयरफोर्स है उसको ट्रेनिंग दो और अब ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो हमें सिखाओ, हमारे पायलट्स को, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो अफवाज हैं उनको अपनी जो हिकमत अमली है वो सिखाओ, क्योंकि ये कामयाब रही है और पूरी दुनिया को पता है कि हम लोग जो है वो कामयाब वाली जो हिकमत अमली है उसको ही हमेशा इस्तेमाल करेंगे। और अब जब पाकिस्तान ने बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी तो फिर ये तमाम तर ममालिक पाकिस्तान के पास आ रहे हैं और अब एक और फौज जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुकी है। दोस्तों, सबसे आखिर में एक अहम तरीन जो ख़रीदारी है, एक तो ये हो रही थी कि पाकिस्तान नई J-10C एक्वायर करने वाला था और कुल 60 के करीब जो खबर है वो आ रही थी, लेकिन फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर ये भी तबसरा करते हैं, कमेंट करते हैं कि वो 54 होंगे या 72 होंगे जो कि चाइना से पाकिस्तान को दिए जाएंगे। लेकिन अब जो भारत है उसके हवाले से ये खबर है कि वो अगले 15 वर्षों में 450 नए जंगी लड़ाका तैयारे हासिल करने वाला है। क्यों हासिल करने वाला है? क्योंकि भारतीय फ़ज़ाइया इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। उनके पास जो मौजूदा तैयारे थे उनकी तादाद इतनी कम हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लेवल पर आ चुकी है। आई नहीं है तो अगले महीने आ जाएगी जब वो MiG-21 को रिटायर कर देंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान और उनके दरमियान सिर्फ ये होगा कि उनके पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो है वो ज़्यादा चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कोई ज़्यादा फ़र्क रह नहीं जाएगा और उसके अंदर फिर इनका जो नंबर वाला एज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये खबर है कि ये 450 जो तैयारे हैं वो लेने वाले हैं। इस वक्त भारतीय फ़ज़ाइया के पास तकरीबन 31 स्क्वाड्रन है, हर स्क्वाड्रन में 18 से 20 तैयारे शामिल हैं और जिनकी मजमूई तादाद तकरीबन 522 बनती है। ताहम ये तादाद अक्टूबर 2025 तक घटकर 29 स्क्वाड्रन रहने का इम्कान है, जिससे भारत का बेड़ा पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन के करीब और चीन के 66 स्क्वाड्रन से काफ़ी पीछे हो जाएगा। और इस अदम तवाज़ुन को दूर करने और पड़ोसी ममालिक के दोहरे ख़तरात का मुकाबला करने के लिए भारतीय फ़ज़ाइया अगले 15 वर्षों में तकरीबन 450 नए लड़ाका तैयारे हासिल करने का इरादा रखती है। ये हिकमत अमली मुल्की और गैर मुल्की तैयारों के इम्तिजाज पर मबनी होगी ताकि एक मजबूत और मतनू बेड़ा तश्कील दिया जा सके। इसके लिए फिर वो ये भी देख रहे हैं कि हम लोग 114 राफेल मज़ीद हासिल कर लें और उसके बाद या फिर हम लोग F-35 या सुखोई जो है वो 57 हासिल कर लें, या फिर अब ये भी हो सकता है कि अगर इन केस चाइना और इंडिया का एक नेक्सस बन जाता है और इनके जो तजारती मामलात हैं वो बहाल हो जाते हैं तो फिर भारत के लिए ये ऑप्शन पैदा हो सकती है कि J-35 वो हासिल करने की कोशिश करें। अब चाइना देता है या नहीं देता है ये बात जो है वो बात की है डिस्कस करने की, लेकिन ऐसी जो सूरत हाल है वो बन सकती है। लेकिन आप यहाँ से ये देखिए कि भारत किस मुँह से दोबारा J-35 की तरफ जाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान हासिल करने वाला था तो फिर इनकी जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं होती थी कि इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये मसला है, अमेरिका के मुकाबले का नहीं है, हम लोग रशिया से ले लेंगे, ये कर लेंगे। तो फिर अगर वापस अपने थूके हुए पे चाटेंगे तो फिर क्या जो सिनारियो है वो बनेगा, ये देखने वाली जो है वो बात होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।